भू माफियाओं का आतंक और फिर सहमता झुलसता परिवार। आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं बिहार के दरभंगा की, जहां भू माफियाओं के आतंक से त्रस्त हो गया एक परिवार। यही नहीं, परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। जी हां, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आरोप तो यही है। गर्भवती समेत 3 लोग झुलस गए। एक युवती रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करती है, मानो कलेजा ही फट पड़ेगा। पहले आप उस युवती की गाथा खुद उनकी जुबानी सुनिए। पूरा मामला है शिव कुमार, जब हम लोग 40 साल से रहे हैं, बीच में घुस के जमीन खरीद लिया है और वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और से ये कमिश्नर का स्टे लगा हुआ है इस मकान पे, ठीक है, हम लोग के पास। और उसके बाद जो है सो कल भी बुलडोजर लेके आया। तो मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरे भैया और हम सब कोई थे, मम्मी थी। उसके बाद जो है सो बुलडोजर बोला चढ़ा दो, उसके ऐसे बोला तो मेरी दीदी आगे फिर बुलडोजर लेके चला गया। जब पुलिस को कॉल किए, पुलिस बोलता है आ रहे रुक जाइए। उसके नहीं आया, बहुत देर के बाद आया। फिर हम बोले कैसे से, फिर आज हम जब बाहर निकले तो लड़का लोग इकट्ठा होके उसके बाद फिर से आया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबको धक्का देके ऊपर लेके दीदी को गिरा दिया और उसके बाद पता नहीं क्या लाया था, पूरा लगा के आग लगा दिया। एक चीज बताइए कि कितने भैया को, मेरी दीदी को और हमको, मम्मी को सिर्फ बचा लिए और बाबू थी। आप यह बताइए कि ये आग लगाने का प्रयास किया गया था आप लोगों को, क्या लोग वहाँ से खड़े थे, ये तोड़ा पहले धक्का दिया। उसके बाद आज हम लोग सबके यहाँ एप्लीकेशन दिए, बोला ठीक है जाइए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जेसीबी भी देख रहे हैं सामने, क्या? हाँ, कल भी आया था और आज भी तोड़ने के लिए हम लोग रोके, लेकिन नहीं, धक्का धुक्की देके बहुत सारा लड़का। क्या लेकर आया था और कितने की संख्या में थी? कल 20-25 की संख्या में थी और आज उससे ज्यादा थी, 30-35 आदमी थे। हाँ। अच्छा, ये जमीन जो है सो आप लोग का खानदानी जमीन है? हाँ, मेरी मौसी दी हुई है मेरी मम्मी को, और जिन पर 40 साल से रह रहे हैं। और जिन पर आरोप लगा रहे हो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं, वो बीच में हम लोग कपिलेश्वर सिंह की मौसी बहन है। वो राज सिंह हम लोग को मिला हुआ है। हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। और ये जो खरीद लिए और जो आपके साथ, वो लोग कौन है? वो बीच में घुस के खरीद लिए। वो लोग एंटी पार्टी है, मतलब वो खरीद लिए बिना समझे उमझे। हम लोग को कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नाम पता है आपको कौन कौन लोग हैं? वो सिर्फ वो बेच रहा है उनका, ये लोग वो माफिया था वो। ये सिर्फ शिव कुमार झा जो खरीदा है उसका नाम पता, और ये लोग बाहर से आए थे। ये लोग यहाँ के कोई नहीं था। कोई हथियार वगैरह भी था कुछ? हाँ, टाइगर था उसके हाथ में और वो पूरा लेके आया था, माचिस पता नहीं क्या लेके आया था। हम आवेदन एसएसपी को भी दिए थे। हाँ। अरे एक मिनट सुनिए, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है? हाँ, हम लोग को जिंदा जलाने का प्रयास किया, मेरी दीदी को, मेरे भाई को। मेरा भाई किया और मेरे भाई को जिंदा जलाने का प्रयास किया। हम लोग हर जगह, हम लोग हाई कोर्ट में है। अभी क्या स्थिति है आप लोगों की? भैया मेरा बड़े हॉस्पिटल में है, मेरा भैया। मेरी बहन भी प्रेग्नेंट है, मेरी बहन 8 महीना है और उसको भी आग लगा दिया और हमको भी आग लगा दिया। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोर्ट से है ना, तो हम लोग कानूनी रूप से लड़े। ऐसे क्यों करते हैं? हम लोग का ये जमीन है, हम लोग नाजायज थोड़ी रह रहे हैं जमीन में। क्या नाम हुआ आपका? निक्की नाम हुआ मेरा। पिताजी का नाम? श्रीनाथ झा। आपको बता दें कि अपराधियों का मनोबल निरंतर बढ़ता जा रहा है। दिल दहला देने वाली घटना जमीन विवाद से जुड़ी हुई है। 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड की है। भूमाफिया ने एक घर को जबरन बुलडोजर से ढाने की कोशिश भी की। परिवार के लोगों के विरोध करने पर वे भाग भी गए, लेकिन देर शाम फिर वापस आए, घर में घुसकर आग लगा दी। जी हाँ, ये गंभीर आरोप लगा है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें कुछ लोग एक घर में आग लगाते दिख रहे हैं। आग की लपटें तेज होती दिख रही है, जबकि एक वीडियो में कुछ झुलसे हुए लोग अस्पताल जाते भी दिख रहे हैं। घटना के बाद से मौके पर दल बल के साथ एसडीपीओ कृष्ण नंदन पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। आपको हम कुछ फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। झुलसी हुई ऐसी हृदय विदारक फुटेज आपको भी बेहद पीड़ा पहुंचाएगी, लेकिन फुटेज के अनुसार लोग झुलसे हुए हैं। जिंदा जलाने की यह कोशिश
घर गिराने की यह कोशिश निश्चित रूप से प्रशासन के मुंह पर एक तरह से करारा तमाचा है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर है तो है कहां? एक भूमि विवाद और उसके बाद इस तरह की घटना निश्चित रूप से प्रशासन के निष्पक्षता और प्रशासन के कार्यशैली पर भी उंगली उठा देता है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रशासन की खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए और कहीं न कहीं यह खौफ नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, एक झुलसी हुई लड़की निक्की ने बताया कि जमीन और घर का कोर्ट में पहले से विवाद चल रहा है। कमिश्नर ने स्टे भी लगा रखा है। बुलडोजर लेकर लोग ढाने आ गए, विरोध किया तो भाग भी गए और फिर 20-25 संख्या में आकर घर में आग लगा दी। गर्भवती बड़ी बहन पिंकी और संजय भाई बुरी तरह झुलस गया। खुद भी वह झुलसी हुई है। किसी तरह अपनी मां को भी आग से बचा लिया। उधर दरभंगा सदर एसडीओ कृष्णनंदन ने कहा कि जीएम रोड में संजय झा का पुराना मकान है, परिवार के साथ रहते हैं। शिव कुमार झा नाम के एक आरोपी पर दावा है कि उन्होंने यह सब कुछ अपने नाम करने के लिए यह कार्रवाई की है। हम जांच कर रहे हैं। देखिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। एक भूमि विवाद का मामला है, पूरा मामला क्या है सर? नगर थाना अंतर्गत जीएम रोड में एक संजय झा जी का मकान है पुराना, उसमें वो रह रहे थे और पता चला कि एक शिव कुमार झा नामक व्यक्ति जो अपना दावा इस मकान पे कर रहे थे, एक जेसीबी लाके इसको तोड़ने लगे। इसी के क्रम में इनके घर वाले कुछ घायल हैं, डीएमसीएच में भर्ती हैं। अब नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई इन लोग पर की जाएगी। पता चला सर कि जो लोग के बॉडी में आग लगाने का प्रयास किया गया था झुलसे हुए लोग, उनका हम लोग बयान लेते हैं। जैसा बयान देंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर वो जो देखने में आया कि लोग झुलसे हुए हैं। अरे डीएसपी साहब उधर जाके बात कीजिए ना, उधर जाके बात कीजिए ना। डीएमसीएच में भर्ती है। डीएमसीएच से बयान लिया जा रहा है उनका और जो बयान देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर झुलसे हुए लोग हैं, जैसा उन लोगों का आरोप है कि घर में आग लगाया गया और मामला कोर्ट में। हाँ, ऐसी स्थिति में पता चला है कि मामला कोर्ट में भी है और ये बिना कोई लीगल अथॉरिटी के एकाएक तोड़ने जेसीबी के साथ आए और जैसा पीड़ित लोग बयान देते हैं उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर निक्की जो लड़की जली है उसने कहा है कि कल भी उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा यहाँ पे मांगा था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं इस पे। अच्छा, अगर इस संबंध में स्टेटमेंट उनका आता है तो उस पर भी हम जांच करेंगे। यहीं पे पूछने पर वो कह रहे हैं कि आग लगाकर झुलसने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने कहा कि घायल लोगों का बयान डीएमसीएच में जाकर पुलिस दर्ज करेगी और जो बयान आएगा उसके आधार पर उचित कार्रवाई भी। चलिए, कार्रवाई भी होगी, भरोसा भी मिला है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या एक परिवार के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने को लेकर 40 साल से जिस जमीन पर रह रहा हो परिवार और जिसकी मासी ने अपनी बहन को वह जमीन दी है, सिर्फ यह जानकारी जुटा लेने के बाद उस पर कब्जा करने की कोशिश। खैर, मामला कोर्ट में है तो जवाब देना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, स्टे ऑर्डर लगी हुई है, उस पर बुलडोजर चलाने का अधिकार किसने दिया? और तो और जिंदा जला देने की कोशिश या घर में आग लगाने की कोशिश करने का यह अधिकार कहां से मिलता है? कहीं ना कहीं कानून का खौफ नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जनता का भरोसा कानून और व्यवस्था पर बनी रहे। इसके लिए इस जैसे मामले पर तत्काल संज्ञान ले, आरोपी को कानून के सीखचों के पीछे पहुंचाए ताकि मामला में लोगों की संजीदगी और कानून पर भरोसा बढ़ता जाए। दरभंगा से कौशल मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।